हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। उम्मीद करता हूँ आप सब मेरे वीडियो से कुछ नया सीख रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस आने वाली की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए आज का टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल में मोस्ट ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉल्ड फंक्शंस। बेसिकली फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यू इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अगर मुझे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो मैं यूज़ करूँगा फॉर्मूला। और एक्सेल में जो प्री डिफाइंड फॉर्मूला बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अकॉर्डिंगली, सो उसको कहा गया है फंक्शन। ठीक है, यह हम बोल सकते हैं इन अदर टर्म्स, फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट इज डिजाइंड टू परफॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ पर्टिकुलर टास्क। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक फंक्शन बना दिया गया है, दैट्स इट, तो उसको फंक्शन बोलते हैं। Excel includes many common functions that can be used to quickly find the sum, average, count, maximum value, minimum value from a range of cells। अगर मैं बात करूं कि मुझे किसी न्यूमेरिक वैल्यूज़ का सम करना है, या मुझे उनकी एवरेज निकालनी है, या मुझे काउंट करना है, या फिर मुझे कह लीजिए कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या लोएस्ट वैल्यू निकालनी है रेंज में से, सो उसके लिए हमारे पास पहले से फंक्शन बनाए गए हैं। और फंक्शन को बेसिकली कहा गया है इट्स अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला। लेकिन इन जनरल टर्म अगर मैं बात करूं कि अगर फॉर्मूला मुझे खुद बनाना हो तो वो भी बन सकता है। ठीक है, फंक्शन जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ डिफाइन किया है, यहाँ पे सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनको हम यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर सम का फंक्शन यूज करता हूँ मैं किसी वैल्यूज को सम करने के लिए, लेकिन अगर मुझे फंक्शन यूज ना करना हो बल्कि इनफैक्ट करना हो यूज फॉर्मूला, तो वो भी कर सकता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है बेसिकली, और डिफरेंस क्या है फॉर्मूला और फंक्शन में? इन एक्सेल, फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट ऑपरेट्स ऑन वैल्यू इन रेंज ऑफ सेल। सेल की रेंज में जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उनके ऊपर वो ऑपरेट करेगा यूजिंग एन एक्सप्रेशन जो हम वहां पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3। सो दिस एक्सप्रेशन शोज डेट a1 प्लस a2 प्लस a3 मीन्स कि a1 के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो प्लस हो रही है a2 की वैल्यू के साथ, फिर वो प्लस हो रही है a3 की वैल्यू के साथ। मीन्स a1 a2 a3 के अंदर जो वैल्यूज पड़ी है उन सबका सम करके वो आपका रिजल्ट दिखा देगा। लेकिन अगर मुझे यूज करना हो फॉर्मूला, देन क्या करूंगा? देन मैं यूज करूंगा सम, फिर मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। तो फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन वाइल फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, जो मैं यूज करने वाला हूँ। सो यहाँ पे कुछ फंक्शन है हमारे पास लाइक सम, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। सो बेस्ड ऑन दिस डाटा वी कैन यूज दिस फंक्शंस राइट नाउ। सो यहाँ पे बात आती है विदाउट रेंज की और विद रेंज की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो समझने वाला है। विदाउट रेंज का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं कि मुझे सम करना है जे कॉलम में 7 रो के साथ, ठीक है, J7 के साथ, मतलब स्टार्ट करना है J7 से और आपको जाना है J11 तक। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इन सबको, तो इसको रेंज कहा गया है। ठीक है, J7 से लेके J12 तक ये हमारी एक रेंज है। अगर विदाउट रेंज करता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये, समथिंग लाइक दैट। तो मैं पहले बात करता हूँ विदाउट रेंज की। फंक्शन या फॉर्मूला कोई भी हो, याद रखना ये स्टार्ट होता है इज इक्वल टू साइन से। इज इक्वल टू साइन लगाना बहुत ही जरूरी है, ये मैंडेटरी है। तो मैंने यहाँ पे लगाया इज इक्वल टू साइन, एंड विदाउट रेंज के लिए मैंने लगाया फंक्शन सम इज इक्वल टू SUM। ये मैं टाइप करूंगा, देन ब्रैकेट स्टार्ट शिफ्ट 9। अब ये पूछ रहा है एक्सप्रेशन पैरामीटर्स, जो ब्रैकेट के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं उसको हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं या पैरामीटर्स बोलते हैं। मीन्स कि वो जो सम है वो किस पैरामीटर के ऊपर काम करेगा। अब जिन जिन वैल्यू का सम करना है वो वैल्यू जिस सेल में पड़ी है उस सेल का एड्रेस यहाँ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सम करना है 56 का, तो मैं यहाँ एंटर 56 एंटर नहीं करूंगा, इंस्टेड कि मैं वहां पे उस सेल का नाम एंटर करूंगा। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए सेल का नाम क्या आ गया यहाँ पे, J7 वहां ऑटोमेटिकली आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि J7 पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो उसको लेके चलेगा।
देन कॉमा, नेक्स्ट वैल्यू। अब किसे करें, अब करें ये हिंदी को, देन फिर कॉमा। अब किसे करें मैथ्स को, देन फिर कॉमा। अब किसे करें साइंस, कॉमा, देन कंप्यूटर, एंड देन लास्ट में ब्रैकेट बंद। सो दिस इज द फंक्शन बेसिकली, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, J7, K7, L7, M7, N7 एंड ब्रैकेट बंद। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा रिजल्ट आपका शो हो जाएगा 313, मीन्स इन सभी वैल्यूज का आंसर है 313। सो ये जो फंक्शन है मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे मैनुअली, जो आप देख पा रहे हैं, इसका फंक्शन यहाँ पे ये लगा हुआ है। अगर आप बात करूँ विद रेंज की, तो विद रेंज क्या है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ तो वैल्यू सिर्फ 5 थी तो मैंने कॉमा करके उसको सेपरेट कर दिया, लेकिन अगर ये 5 वैल्यू ना होती बल्कि इनफैक्ट 50 या 100 वैल्यू होती तो मैं कितने कॉमे लगाता, जस्ट इमेजिन, बहुत ही टफ काम हो जाता। सो उस केस में हम लोग यूज करते हैं रेंज। रेंज मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बीच वाले जो सेल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली बीच में ही वो उसको लेके चलेगा। सो रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आइए देखते हैं। इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं क्या करूंगा, जिसका मुझे सम करना है, मुझे सम करना है इंग्लिश का, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इधर से लेके यहाँ तक एक रेंज स्पेसिफाई कर दूंगा। देखिए क्या आ रहा है, J7 J12 एंड ब्रैकेट बंद। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये J7 और J12 का काम करेगा, सम करेगा, नहीं, ये J7 से लेके J12 तक दोनों नंबर्स के बीच में जितने भी सेल्स आएंगे उन सबको सम कर देगा। देखते हैं, एंटर कीजिए, ये देखिए अब ये सम हुआ J7 से लेके J12 तक, लेकिन यहाँ पे क्या था, J7 से लेके K7 तक था। तो मैं काम करता हूँ कि मैं जो सम इसका मैंने किया था पहले, इसका सम भी मैं ऐसे ही करता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड कंप्यूटर सभी का सम। तो इसको मुझे करना है एडिट। तो अब इसको अगर मैं चेंज करूंगा, सपोज एग्जांपल मैंने लिखा 7, तो देखिए पहले वाला सारा डिलीट हो गया, एस्केप किया, जैसा था वैसा ही आ जाएगा। अब इस सेल को मुझे करना है एडिट, तो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा F2 की, F2 फंक्शन की। जैसे मैंने फंक्शन की प्रेस किया F2, अब देखिए यहाँ पे कर्सर आ गया। अब यहाँ पे मैं मैन्युअली डाल देता हूँ, मुझे सम या फिर माउस से कर सकता हूँ, बात एक ही है, ठीक है। मैंने किया J7 से लेके N7 तक एंड एंटर। तो देखिए जो आंसर हमारा विदाउट रेंज था वही आंसर हमारा विद रेंज आया। अब अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मूलाज की, मीन्स एक्सप्रेशन की, तो वहां पे कैसे काम करेगा, इज इक्वल टू J7 प्लस K7 प्लस L7 प्लस M7 प्लस N7। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किया है, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, और हम इसको बोलते हैं फॉर्मूला, नॉट फंक्शन, ठीक है। तो जो सम लगाया है मैंने, ये यहाँ पे फंक्शन है, लेकिन जो इज इक्वल टू लगाया है और मैंने एक्सप्रेशन यूज की है, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला, इट इज नॉट अ फंक्शन। अब दूसरी चीज, अगर मुझको सम करना है तो एक फंक्शन यहाँ पे और भी होता है, ऑटो सम। ऑटो सम करेंगे तो मीन्स वो ऑटोमेटिकली सम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे इन सब का सम करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक करूंगा ऑटो सम, तो ये देखिए इन सब का सम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल में आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बट अभी ऑटो सम में नहीं जाना, क्योंकि बिकॉज ये सिंपल बेसिक कंसेप्ट है, हम लोग यूज करने वाले हैं एक्सप्रेशंस को और फंक्शंस को। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। नेक्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा आ रहा है, काउंट। काउंट बेसिकली होता है नंबर ऑफ सेल्स काउंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस डाटा को सिलेक्ट करना है एंड मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने सेल्स हैं। अभी हम देखिए नॉर्मली हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉलम 5, नंबर ऑफ रोज 6, दैट मीन्स 6 into 5 30। सो 30 सेल्स आर देयर, यहाँ पे 30 सेल्स हैं हमारे पास। तो मैं काउंट करता हूँ पहले विद रेंज। मैंने क्या किया, इज इक्वल टू COUNT काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पूरी रेंज एंटर कर दी एंड ब्रैकेट बंद। सिर्फ 2 पैरामीटर आए हैं, लेकिन बीच में कॉमा नहीं आएगा, सिंबल आएगा कॉलन का, जिससे वो रेंज स्पेसिफाई करेगा। एंटर किया, देखिए 30 सेल। अब अगर मैं इसको विदाउट रेंज करता हूं तो मुझे क्या करना होगा, इन सभी के साथ मुझे मैन्युअली एंटर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये कॉमा करके मैं इसको अलग अलग से क्लिक करता जा रहा हूं। देखिए इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम, इसीलिए कहा गया है कि आप हमेशा यूज करें रेंज का। विदाउट रेंज करेंगे तो फिर आपको ऐसा ही करना होगा, एंड ब्रैकेट बंद एंड एंटर। तो देखिए आंसर विल बी सेम। ये देखिए इन सभी को मुझे मैन्युअली एंटर करना पड़ा। तो डिफरेंस आपके सामने है,
अगर आप रेंज करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, अगर आप रेंज यूज नहीं करेंगे तो काम तो हो जाएगा, बट यू हैव टू डिवोट मोर टाइम. सो इट्स अप टू यू and it's your choice. And what about formula? So to count number of cell, there is no formula in Excel because कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है हमारे पास. हम लोग अगर बात करेंगे एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन की, उसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन बट अदर देन दिस पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास. ठीक इसी तरह फिर बात करता हूँ मैक्सिमम की. मैक्सिमम के क्या है? इट विल रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ गिवन रेंज. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि मुझे इसमें से कॉमा 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 इन 5 वैल्यू में से जौन सी वैल्यू बड़ी हो वो प्रिंट कर दे. अभी हमें दिख रही है 78, एंटर किया, ये देखिए 78. लेकिन जैसे ही मैं किसी वैल्यू को चेंज करूंगा तो आप देखिए ये सभी वैल्यू जो 313 आ रही हैं या 78 आ रही हैं ये चेंज हो जाएंगी. ये देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो गई. तो यही एक फंक्शन का बेनिफिट है कि जहाँ पे फंक्शन लगा होगा उसकी वैल्यू चेंज उस समय तभी हो जाएगी जैसे ही जिसकी जो रेफरेंस सेल है वहाँ पे डाटा चेंज होता है तब. ठीक है, तो यहाँ पे डाटा चेंज हुआ तो उसका रिफ्लेक्ट हमारे को यहाँ पे फंक्शन में भी दिखाई दे गया. सो ये कंसेप्ट है. एंड विद रेंज बात करेंगे तो इट्स क्वाइट इजी. मैक्सिमम किया, रेंज दिया 56 से लेके 67 तक, ब्रैकेट बंद एंड एंटर. देखिए 98. एंड अगेन इफ वी टॉक अबाउट फॉर्मूला, सो देयर विल बी नो फॉर्मूला इन एक्सेल. सो आई पुट जस्ट क्लोज साइन हियर. मिनिमम फंक्शन is equal to min. It will return the minimum value, lowest value. I will put without range, so J7, K7, K and computer bracket band and enter. So lowest value is 34. If we are using the function minimum, then select the range, bracket band and enter. You will get 34. And what about formula? No formula is there. And if we talk about the function product means multiply, अगर मुझे multiply करना है तो so is equal to product PRODUCT. product means multiply किसका करें? अब ये नंबर बहुत हाई रेंज है बेसिकली, तो मैं यहाँ पे कुछ और नंबर लेता हूँ सिंपल, लाइक 1 2 1 2 3 and 10. Now my task is to multiply these number. So I just press again F2 to edit cell. Function की F2, change the range. मैंने यहाँ रेंज मेंशन की J5 से लेके N5 तक and enter. So answer will be 120. कैसे आया? 2 1 the 2, 2 2 the 4, 4 3 the 12, 12 into 10, 120. So answer will be 120. So अगर मैं विद रेंज बात करता हूँ तो यहाँ पे विद रेंज ही आया था बेसिकली, लेकिन अगर विदाउट रेंज की बात करता हूं तो फिर मुझे क्या करना होगा? अगेन F2 सेल. मैंने यहाँ पे क्या किया? J5, A5, L5, M5, N5 एंड ब्रैकेट बंद. तो आंसर आ गया 120. एंड विदाउट रेंज करेंगे तो फिर अगेन प्रोडक्ट, रेंज स्पेसिफाई, एंटर and enter 120. And if we talk about formula, so we have an expression like is equal to J5 star. Star is a multiply operator, right? Star again star again star and again star means J5 multiply by K5 multiply by L5 multiply by M5 and multiply by N5. So यहाँ पे X सिंबल नहीं आएगा, यहाँ पे सिंबल आएगा स्टार. स्टार रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन. एंटर किया तो देखिए आंसर आपके सामने है 120. सो अभी जो लास्ट है वो है क्या है? एवरेज. एवरेज जैसे आपको पता है, सपोज ये आपके आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट्स ये आपके मार्क्स हैं. सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6. इफ यू टॉक अबाउट योर परसेंटेज तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ टोटल मार्क्स डिवाइड बाय 6, रिजल्ट विल बी योर परसेंटेज. सो यहाँ पे मैं निकालता हूँ विदाउट रेंज आपकी एवरेज. तो मैंने लिया इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट. विदाउट रेंज बात कर रहा हूँ तो कॉमा यूज करेंगे. दिस वन कॉमा दिस वन कॉमा दिस वन कॉमा दिस वन कॉमा दिस वन एंड कॉमा दिस वन एंड ब्रैकेट बंद. सो एवरेज विल बी 58%. इफ वी चेंज द वैल्यू लाइक 55, so you will get might be in fraction also. And if we talk about with range,
then we use is equal to average, select the range, bracket 1 and enter. Same. And if we talk about the formula, so in simple mathematics, first of all, our task is to obtain the sum of these numbers, and after that just simple divide by number of values. So पहले हम क्या करेंगे, इसको सबको सम करेंगे और फिर डिवाइड बाय 6 कर देंगे. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इज इक्वल टू स्टार्ट किया, ब्रैकेट स्टार्ट, सम करना है, देन दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड ब्रैकेट बंद एंड डिवाइड बाय 6. प्रेस द एंटर, आंसर विल बी सेम. अब यहाँ मैंने क्या किया है, अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाता तो वो क्या करता, वो इन सबको सम करता, G7 G8 G9 10 11 तक सम करने के बाद जो G12 की वैल्यू है उसको डिवाइड 6 से करता और जो आंसर आता उसको सम करता इनके साथ, तो आंसर हमेशा गलत आता. इसीलिए मुझे जो डिवाइड बाय 6 करना है वो सबको सम को लेके करना है, तो इसलिए मैंने सबको यहाँ पे एक ब्रैकेट में किया एंड देन डिवाइड बाय 6 किया. सो आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा. इन केस यू हैव एनी डाउट सो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू उस पर रिप्लाई करूंगा. सो बने रहिए नेक्स्ट क्लास तक. थैंक यू.